हेलो एंड गुड इवनिंग गाइस, दिस इज सुनील कृष्णा अगेन ऑन अड्डा 24/7। आपको आपकी ज्योग्राफी सरल भाषा में सिखाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और आप लोगों को पिछली क्लासेस में जो मैंने एक टॉपिक का सब टॉपिक पढ़ाया था वो था ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी क्या है, उसका इंट्रोडक्शन और उसकी डेफिनेशंस। 3 लोगों की डेफिनेशंस बताई थी मैंने, जिसमें रैट्जेल थे, एलन सी सैंपल थे और उसके अलावा विडाल डेला ब्लाशे थे। तो ये 3 बातें मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। एक छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी क्लास है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सरल भाषा में आपको समझाता हूं। नेचर का मतलब होता है किसी चीज की प्रकृति, उसका कैरेक्टरिस्टिक। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हम मनुष्य की एक्टिविटीज उसकी सोसाइटी ग्रुप में या इंडिविजुअल पढ़ेंगे। किसके रेफरेंस में? तो प्रकृति के, जिसको आप इन्वायरमेंट कह लो, अर्थ का सरफेस कह लो, या पृथ्वी के रेफरेंस में कह लो। तो मनुष्य की जो भी एक्टिविटीज अर्थ के रेफरेंस में, इन्वायरमेंट के रेफरेंस में होती है, उसी एक्टिविटीज का अपना नेचर होता है। अच्छा नेचर, बुरा नेचर, सामान्य नेचर, ठीक है, जो अच्छा बुरा दोनों हो। नेचर क्यों है? नेचर का मतलब स्कोप, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या अच्छाइयां हैं, क्या क्या बुराइयां हैं, किन किन पहलुओं को मनुष्य टच करता है। तो 4 मुख्य पहलुओं को टच करता है। आइए शुरू करते हैं क्लास। याद रखिएगा, मनुष्य का प्रकृति के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप है। पहले ये हार्श रिलेशनशिप था जिसमें प्रकृति हावी होती थी। उसके बाद ये टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप हुआ जिसमें मनुष्य हावी हुआ। बाद में आगे चलकर दोनों ने एक बीच का रास्ता ढूंढा, क्योंकि भैया माँ मदर नेचर और बच्चा ह्यूमन बींग्स कितने दिन आपस में लड़ सकते हैं? माँ कभी नहीं चाहेगी अपने बच्चे का नुकसान हो, बच्चा कभी नहीं चाहेगा कि प्रकृति का नुकसान हो। तो हम बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने दिमाग लगाया और दिमाग लगाकर ये फाइनल सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फाइनली कुछ ना कुछ हमने किया और इसीलिए एक मिडिल पाथ, जिसको गोल्डन मीन कहते हैं, मध्यम मार्ग निकाला, जिसने ये सीखा कि प्रकृति को भी नुकसान ना हो, चीजें इको फ्रेंडली हो, और प्रकृति से मनुष्य को भी नुकसान ना हो, उसके लिए हम टेक्नोलॉजी से अपने आप को डिफेंड कर सके। ठीक है, जैसे बैरोमीटर बनाया हमने, जो है सिस्मोग्राफ बनाया भूकंप नापने के लिए, सुनामी नापने के लिए चीजें बनाई, अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए तरह तरह की जो है वो और भी टेक्निकल चीजें बनाई। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी आदि का खोज करके खुद को प्रोटेक्ट किया और उस टेक्नोलॉजी का अब यूज कर रहे हैं कि प्रकृति को कोई नुकसान ना हो। तो ये जो रिलेशनशिप है, म्यूचुअल रिलेशनशिप, इससे पता चलता है मनुष्य का अब नेचर कैसा है। तो आइए इसको पढ़कर एक बार समझने की कोशिश करें और देखें कि क्या क्या इसका स्कोप है। ये नेचर, इसका स्कोप, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी चीजें पढ़ेंगे। आइए मेरे कुछ शब्दों पर जरा ध्यान दीजिए। ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरमेंट, सोशियो कल्चर एनवायरमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। देखिए, ह्यूमन बींग्स जहां भी रहेगा तो प्राकृतिक रूप से फिजिकल एनवायरमेंट में रहेगा, मिट्टी पे खड़ा रहेगा, पत्थर पे खड़ा रहेगा, पानी के पास रहेगा, ऊपर आसमान होगा, गैसेस एंड एयर। तो एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर के कॉम्बिनेशन को ही बायोस्फेयर कहते हैं। तो मनुष्य जहां भी रहेगा फिजिकल एनवायरमेंट के टच में तो रहेगा ही रहेगा। अब मनुष्य की जो एक्टिविटीज हो जाती हैं वो सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सेक्शन को कवर अप करती है। मतलब अगर हम पूछें कि भैया ह्यूमन ज्योग्राफी का 4 नेचर बताओ, तो एक तो ये फिजिकल एनवायरमेंट से संबंधित रहता है। दूसरा नेचर है इसका ये सोशियो है, सोशियो के साथ इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक के साथ ये पॉलिटिकल भी है। तो ये सारी एक्टिविटीज नेचर की और ये सारी एक्टिविटीज मनुष्य की आपस में जो इंटरैक्ट करते हैं, म्यूचुअल इंटरैक्शन होता है। इसी इंटरैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? नेचर है ह्यूमन। प्रकृति का मनुष्य से जो रिएक्शन है नेचर कहलाता है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हो। कभी भी लिखना हो तो ये 4 एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करते हुए आंसर लिखेंगे। और यही एलिमेंट्स, फिजिकल एलिमेंट्स की बात करें, फिजिकल एलिमेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं? केवल फिजिकल लिखा है मैंने, तो मैंने बताया लैंडफॉर्म, मिट्टी, क्लाइमेट, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, फ्लोरा फौना और तरह तरह के जो है वो डाइवर्सिटीज भरे फ्लोरा फौना फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं। सोशल एलिमेंट्स में मैन, वुमन, सेक्स रेशियो, सेक्स फैक्टर। दूसरा इकोनॉमिकल, उसके ऑक्यूपेशन। सोशियो में आपका डेमोग्राफिक आ जाता है, उसकी पॉपुलेशन, एज फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन, रीजनल लेवल, वर्ल्ड लेवल। ठीक है, क्लस्टर्ड, डिस्पर्स्ड, रूरल, अर्बन, सिटी, कंट्री, स्टेट, कई तरह से इसमें फैक्टर्स आ जाते हैं।
ठीक है, तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियो फैक्टर्स ह्यूमन एक्टिविटीज के हैं, फिजिकल फैक्टर्स के ये फैक्टर्स मैंने बताए, और इन्हीं दोनों का आपस में जो रिलेशन है, जैसे मुझे लैंडफॉर्म मिला प्रकृति से, मैंने उसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उससे प्रोडक्शन शुरू किया। हमें क्लाइमेट दिया गया, हम क्लाइमेट में, जैसे माउंटेन दिया गया, माउंटेन का क्लाइमेट में हमने रिजॉर्ट खोल दिया, एंटरटेनमेंट एंड ब्रेन को रिलैक्स एंड कूल करने के, मनुष्य ने अपना यूज किया। हमें मिला वाटर, हमने इस वाटर का बहुत तरह से यूज किया। नेचर का ह्यूमन के साथ जो इंटरेक्शन है वही उसका नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है। मेरी बात सबको समझ आई? इज दैट क्लियर? तो ये था ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर। अब हम लोग दूसरे स्तर से ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर पढ़ने जा रहे हैं। आइए एक तरीके से और देखते हैं, ठीक है? और मैं कहूंगा कि एक बारी किताबें भी आप लोग पलट लीजिए। मैं किताबें अभी नहीं टच कर रहा हूं, ठीक है? किताबें भी जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो एक फ्लो में लास्ट में कंक्लूड करते हुए दिखाऊं। आइए, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अभी हमने पढ़ा कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या स्टडी करता है कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एंड सोशल कल्चर एनवायरमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। अभी ये हम लोगों ने पढ़ा है। नीचे उसी चीज को इसने क्या किया है, दोबारा, अच्छा सेम चीज आ गई, ठीक है, सेम चीज को एलिमिनेट किया हुआ है, सेम चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। हमने क्या सीखा? फिजिकल और सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव रिएक्शन को, इन्हीं के कॉम्बिनेशंस को ये नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। इसका अलग अलग स्कोप है। क्यों हम जो है ह्यूमन ज्योग्राफी के नेचर को पढ़ रहे हैं? ताकि ये पता चल सके कि ये भैया आगे चलकर भविष्य में हमें कोई नुकसान पहुंचाएगा या अच्छा। प्रोज एंड कॉन्स जानेंगे, इसलिए इसका नेचर जानिए। आप किसी को भी दोस्त बनाते हैं, आप किसी को भी दोस्त बनाते हैं तो उसका नेचर जानते हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप उसका नेचर क्यों जानते हैं? आपके दोस्त का नेचर इसलिए जानना जरूरी है कि घर लाने लायक है, कहीं क्रिमिनल तो नहीं, कहीं आतंकवादी तो नहीं, और अगर है तो हमारी फैमिली के लिए, हमारे आगे भविष्य के लिए, हमारी पढ़ाई के लिए, ठीक है? ये कैसा होगा, उसका नेचर बहुत जरूरी। ठीक इसी तरह से जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसका आगे हमारे ग्रेजुएशन में, हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन में, हमें जॉब लगने में, इन सब के अलावा हमारे समाज के लिए, हमारे खुद के इंडिविजुअल पर्सनालिटी के लिए, या हम देश के लिए, लोगों के लिए इसको पढ़कर कुछ कर सकते हैं कि नहीं, तो उसका नेचर एंड स्कोप। और इसी के बाद हम लोग इसकी फील्ड्स पढ़ेंगे, और कर सकते हैं तो किन किन क्षेत्रों में कर सकते हैं, उसी की बात हो जाती है उसकी फील्ड। तो ये सारी चीजों के रिलेशनशिप को नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। मेरी बात सरल शब्दों में सबको समझ आई? अब अगला टॉपिक जो होगा मेरा, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके क्या क्या फील्ड्स हैं और इसके क्या क्या सब फील्ड्स हैं। इसके अलावा इसके कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, और इसके कुछ अप्रोचेस के बारे में डिटेल स्टडी पढ़ेंगे, ठीक है? अप्रोचेस, और साथ ही साथ इसका समय के साथ, जब अंग्रेज हुआ करते थे और जब अंग्रेज देश छोड़कर चले गए तब से के बीच में एक टाइमलाइन के कॉरिडोर से होते हुए भी इसकी केस स्टडी करेंगे कि आखिर उस समय ह्यूमन ज्योग्राफी कहां था जब अंग्रेज थे, आज ही क्यों आया सामने, ठीक है? और उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि कभी प्रकृति हावी हुई, जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। फिर हम पढ़ेंगे कि कभी अपना जो है टेक्नोलॉजी और मनुष्य हावी हुआ, जिसको हम बोलते हैं पॉसिबलिज्म, ठीक है? और इन दोनों के बीच के रास्ते को, जिसको मैंने अभी बताया, उसको बोलते हैं नियो डिटर्मिनिज्म, अर्थात नेचुरलाइजेशन, ह्यूमनाइजेशन और स्टॉप एंड गो थ्योरी, ठीक है? इन्हीं तीनों चीजों का डिटेल स्टडी करने के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो अगला टॉपिक अगली बार क्या रखेंगे हम लोग? फील्ड्स, सब फील्ड्स, उसके सिस्टर डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंस, और उसकी फाइनल ये दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, 3 होते हैं। इनको बहुत अच्छे से हम अगली बार में अगले अपने सरल शब्दों में सीखेंगे। मेरी बातों को समझिए, उसको लिखिए, उससे आपका बेस कॉन्सेप्ट फाउंडेशन क्लियर होगा। आपको आंसर लिखने और बातों को समझने और आगे के लिए इसको बेस फाउंडेशन बनाने में काफी मदद मिलेगी। तब तक के लिए बस करते हैं, अगली क्लास के लिए तैयार रहो। अगली क्लास मेरी फील्ड्स एंड सब फील्ड्स पर चलेगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड गुड नाइट।